वेलकम टू माय चैनल शशि सर की क्लास। आज हम आपको बताने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। सिंथेसिस क्या होता है, ये कितने तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे एग्जांपल के साथ। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सिंथेसिस का शाब्दिक अर्थ होता है कॉम्बिनेशन या ज्वाइनिंग टुगेदर। मतलब कि सेंटेंस को, दो या तीन सेंटेंस को आप जोड़कर जब एक सेंटेंस में फ्रेम करते हैं तो उसको सिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, अब सिंथेसिस बनाने का रूल्स क्या है, इसको हम आपको 5 तरीकों से बताएंगे कि आप दो या दो से अधिक सेंटेंस को कैसे ऐड करेंगे। पार्टिसिपल के द्वारा, इन्फिनेटिव के द्वारा, नाउन या फ्रेज के द्वारा, प्रीपोजिशन या फिर जर्न के द्वारा, या फिर टू के द्वारा। ठीक है, तो हम आपको एक एक के बारे में डिटेल में एग्जाम्पल के साथ बताने वाले। तो चलिए सबसे पहले यूज ऑफ पार्टिसिपल को देखते हैं कि पार्टिसिपल से हम सिंथेसिस कैसे बनाएंगे। पार्टिसिपल्स देख लेते हैं। पार्टिसिपल्स अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, मैंने पार्टिसिपल को वीडियो बनाया है। ठीक है, यहाँ पर पार्टिसिपल के द्वारा हम सेपरेट सेंटेंस, मतलब कि एक या ज्यादा सेंटेंस को कंबाइन कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। देखिए, सेपरेट सेंटेंस है ही फ्लेड, ही हैड सीन अ बेयर कमिंग। इसका मतलब ये हुआ कि भालू को नजदीक आते देख वो भाग गया। यहाँ पर दो सेंटेंस है, अब हम पार्टिसिपल के थ्रू इसको एक में कन्वर्ट करेंगे। तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं, सीन और हैविंग, सीन अ बेयर कमिंग ही फ्लेड। मतलब कि भालू को करीब आते देख वो भागे। यहाँ पर जो सेंटेंस है, अब एक सेंटेंस है और पार्टिसिपल यहाँ पर यूज हुआ है। अब यहाँ पर पार्टिसिपल के माध्यम से मैंने ये दो सेंटेंस को एक में कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही जंप्ड अप ही रैन अवे, वो कूदा और भाग गया। ये दो सेंटेंस है, इसको हम बनाएंगे जंपिंग अप ही रैन अवे, कूदने के बाद वो भागे। यहाँ पर जो जंपिंग का इंजी लगा, यहाँ पर ये पार्टिसिपल। ही हैड हिज डिनर, एक सेंटेंस, ही बिगेन टू डू हिज होमवर्क। ठीक है, तो इसको हमने बनाया हैविंग हैड हिज डिनर ही बिगेन टू डू हिज होमवर्क। मतलब कि डिनर करने के बाद वो अपना होमवर्क करने लगा। और हमने हैविंग जोड़कर पार्टिसिपल से इस सेंटेंस को एक में बना दिया। हैविंग हैड हिज डिनर, डिनर करने के बाद उसने अपना होमवर्क स्टार्ट करने लगा। प्रीपोजिशन या फिर नाउन या जिरंड के द्वारा। अब देखिए, सेपरेट सेंटेंस को इनके माध्यम से हम कैसे कंबाइंड सेंटेंस बनाते हैं। पहला, ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। इसका मतलब ये हो कि काफी बार फेल होने के बाद भी अभी भी उसको उम्मीद है, आशा रखा हुआ है पास होने की। ये दो अलग अलग सेंटेंस है, एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जिरंड को आप ऐसे समझ जाइए, जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वो जिरंड एज अ नाउन काम करता है। ठीक है, अगर आपको जिरंड के डिटेल जानकारी लेनी है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का। इसको हम बनाएंगे, इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलियर्स ही होप्स टू सक्सीड। अब देखिए, यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद, बहुत बार फेल होने के बाद भी अभी भी उसको आशा है सक्सेस होने का। यह मैंने दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बना दिया। यहाँ ऑफ जो है वो एज अ प्रीपोजिशन काम कर रहा है। नेक्स्ट है, हर मदर डाइड, एक सेंटेंस हो गया, उसकी माता का देहांत हो गया, ये एक सेंटेंस है। सी हर्ड द न्यूज, उसने ये समाचार सुना, ये दूसरा सेंटेंस है। सी फेंटेड, वो मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई, या तीसरा सेंटेंस है। अब इसको हम ऐड करेंगे ऑन हियरिंग। अब देखिए, ऑन हियरिंग, ये ऑन प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद जनरली हम नाउन या जिरंड का यूज करते हैं। देखिए, हियर जो है वो वर्ब में आईएनजी लगाया गया ऐसा नाउन या फिर जिरंड वो काम कर रहा है। ऑन हियरिंग द न्यूज, यह न्यूज सुनने के बाद, और फॉर मदर डेथ, उसकी माँ की मृत्यु के समाचार सुनने के बाद, सी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। यह अब एक सेंटेंस हो गया। आई गेव देम माई एडवाइस, मैंने उसको अपना सलाह दिया। आई हेल्प देम लिबरली, और इसके साथ ही मैंने उसका मदद भी किया लिबरली के साथ। इसको हम ऐसे बनाएंगे, बिसाइड्स। अब देखिए, बिसाइड्स मतलब के अलावा, बिसाइड्स गिविंग, गिव जो वर्ब में आईएनजी लगा ऐसा नाउन या जिरंड काम करेगा। गिविंग देम माई एडवाइस, इसका मतलब ये हुआ कि एडवाइस देने के बाद, मतलब कि एडवाइस देने के अलावा, आई हेल्प देम लिबरली, मैंने उनका हेल्प भी किया बिना किसी स्वार्थ के। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रीपोजिशन नाउन और जिरंड हो गया। चलिए थर्ड रूल को देख लेते हैं। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस भी वर्ब। इसका मतलब कि जब आप टू यूज करेंगे तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। अब देखिए, सेपरेट सेंटेंस है, आई हैव सम ड्यूटीज। नेक्स्ट है, आई मस्ट परफॉर्म देम, ये दो सेंटेंस है, मेरे पास कुछ ड्यूटी है और मुझे उसको बस करना है। अब इसको हम इन्फिनेटिव से ऐड करेंगे। इन्फिनेटिव
मतलब 2 प्लस V1 मतलब कि हमको वर्ब सर्च करना है और उसके पहले टू यूज करना है, ठीक है। तो आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, ये परफॉर्म जो है एज अ वर्ब है, इसके पहले मैंने टू लगा दिया और टू इन्फिनिटिव होता है, तो ऐसे सेंटेंस फ्रेम होगा, कंबाइंड होगा। आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, ही इज गोइंग टू लंदन, वो लंदन जा रहा है, ही विल स्टडी देयर, और वहां पर वो स्टडी करेगा। ये दो सेंटेंस है, और हम सेंटेंस में जो स्टडी है वो वर्ब है, मेन वर्ब, उसके पहले हम टू यूज करेंगे। ही इज गोइंग, देखिए यहाँ यूज नहीं करेंगे, ही इज टू को नहीं करेंगे, ही इज गोइंग टू लंदन टू स्टडी, ठीक है। ही हैज अ डॉटर, ही मस्ट फाइंड अ हस्बैंड फॉर हर, तो मस्ट, सॉरी यहाँ पर फाइंड जो है यहाँ पर वर्ब है, इसके पहले टू यूज करेंगे, टू प्लस V1, ही हैज टू फाइंड अ हस्बैंड फॉर हिज डॉटर। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस कंबाइन किए जाएंगे। नाउन और फ्रेज, अब देखिए नाउन को रिप्लेस करके हम कैसे, मतलब कि नाउन को ऐड करके हम कैसे कंबाइंड सेंटेंस करते हैं। सेपरेट सेंटेंस है, सतीश इज माय फ्रेंड, सतीश मेरा फ्रेंड है। ही प्लेज क्रिकेट विथ मी, वो मेरे साथ क्रिकेट खेलता है। अब देखिए सतीश यहाँ पर नाउन है और ही जो है यह सतीश के लिए आया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों सेंटेंस को एक कर देंगे, हम नाउन को यूज करेंगे, ही को हटा देंगे, कुछ इस तरह से सेंटेंस फ्रेम होगा, सतीश कमा माय फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर कमा जो है वो लगाना जरूरी है, सतीश माय फ्रेंड प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है विथ मी। अब दोनों सेंटेंस एक हो गया, और यहाँ पर जो ही है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है, कंबाइन करने के लिए सिर्फ सतीश नाउन यूज किया। नेक्स्ट है, मिस्टर अर्जुन बाबू इज माय हाउस ओनर, मिस्टर अर्जुन बाबू जो है वो क्या है, मेरे हाउस ओनर है, घर के मालिक है। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वो हमेशा सत्य बोलते हैं, तो मिस्टर अर्जुन बाबू के लिए ही आया हुआ है, हम सिर्फ नाउन यूज करेंगे। मिस्टर अर्जुन बाबू माय हाउस ओनर ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। तो इस तरह से नाउन को लेकर हमने यह सेंटेंस, सेपरेट सेंटेंस को कंबाइन किया है। और लास्ट रूल है टू। अब ये टू का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, लेकिन नेगेटिव सेंस में। कोई चीज जो है वो बहुत ज्यादा जब नेगेटिव हो जाती है तो हम TOO टू का यूज करते हैं। देखिए सेपरेट सेंटेंस है, ही इज वीक, वो कमजोर है, ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता। अब हम टू का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, ही इज टू वीक टू वॉक, इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। यहाँ पर वीक जो है वो उसकी कमजोरी को बता रहा है, मतलब नेगेटिविटी को बता रहा है, तो यहाँ पर हम TOO यूज करेंगे। सी इज वेरी डल, सी कैन नॉट पास, वो बहुत ही डल है, तो इस वजह से पास नहीं कर सकती, तो सी इज टू डल, ये डल नेगेटिव वर्ड है, इस वजह से TOO यूज किया, सी इज टू डल टू पास। ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। दूसरा सेंटेंस है, ही कैन नॉट बाई ऑल द बुक्स, वो सारी बुक्स नहीं खरीद सकता, तो ही इज टू पुअर टू बाई ऑल द बुक्स, वो इतना गरीब है कि सारी पुस्तकें नहीं खरीद सकता। अब आपको सिंथेसिस अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है, और सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।